पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जवेद और मैं माहिर इमराज मैदा और जिगर हूँ। आज हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने लगे हैं वो बहुत ही कॉमन स्टमक का प्रॉब्लम है, जिसको एसिडिटी के या तेज़ाबियत कहते हैं। आमतौर पे तेज़ाबियत क्यों होती है? इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, उसके अंदर कॉफ़ी टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आप बाहर से खाना बहुत रेगुलरली खाते हैं, आपकी सिटिंग रूटीन बहुत ज़्यादा है, या फिर आप ऑफिस वर्क के अंदर इंडल्ज रहते हैं और अपना खाना स्किप करते हैं। तो ये वो 4 से 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप स्टमक प्रॉब्लम के साथ दो चार हो सकते हैं। इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं आपके डेली रूटीन के अंदर, और आप इतना ज़्यादा इफेक्ट होने लग पड़ते हैं कि आप अपना रोज़मर्रा का जो काम है वो भी नहीं कर पा रहे होते। इसके अंदर फिर ये होता है कि हमें स्क्रीन आउट करना पड़ता है, कहीं आप एच पेलोरी से 2-4 तो नहीं। एच पेलोरी बेसिकली होता है कि जो आपकी मैदा होता है, मैदे की झिल्ली के ऊपर जो है वो डैमेजिंग आना स्टार्ट होता है, स्कार आना स्टार्ट होता है। अगर ये टाइमली ना ट्रीट किया जाए तो ये इतना लीथल हो जाता है कि ये अल्सर फॉर्मेशन कर देता है, और उस अल्सर से बाद में खून भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ट्रीटमेंट के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो ये है कि आपको अपनी डाइट थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ती है। जो लोग ऑफिस के अंदर काम करते हैं उनको ये है कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लें और खाना स्किप ना करें। आमतौर पर जब बिजी होते हैं तो खाना स्किप हो जाता है, तो वो सबसे एक बुरी रूटीन होती है, क्योंकि मैदे के अंदर गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है और तेज़ाबियत के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोग टी या कॉफ़ी पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, एम्प्टी स्टमक टी या कॉफ़ी अवॉइड करें। स्मोकर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो वो भी मैदे की झिल्ली को नुकसान पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग रिड्यूस की जाए, जो ड्रिंक्स वगैरह हैं वो भी रिड्यूस्ड हों। चाय कॉफ़ी अगर लेनी है तो वो खाने के बाद ली जाए, और कोशिश ये की जाए कि फ़्रेश मिल्क के अंदर हो। उसके अंदर जो पाउडर्ड मिल्क अवेलेबल है मार्केट्स के अंदर, उसको ज़रा अवॉइड किया जाए, ताकि जो मैदा है आपका हेल्दी रहे और उसके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन फ्रेश मिल्क का जा रहा हो। इसके अलावा ये होता है कि जो स्पाइसी फूड्स आप लोग ले रहे होते हैं उसको ज़रा ट्रेंड को चेंज किया जाए। कोशिश ये की जाए कि लाल मिर्च का इस्तेमाल जो है वो कम से कम हो, क्योंकि लाल मिर्च डायरेक्टली आपके जो मैदे की झिल्ली है उसको इफेक्ट कर रही होती है, और आपकी खुराक वाली नाली के ऊपर भी जो है वो इन्फेक्शन करा रही होती है। तो इसलिए उससे बेहतर ये होता है कि हम उसको जो है रिप्लेस करके काली मिर्च के ऊपर रहें और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आमतौर पर कोशिश ये की जाती है कि पानी जो है वो ज़्यादा हो आपकी डाइट के अंदर, ताकि आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो हाइड्रेटेड रहें और आंतों के अंदर जो है पानी का कंटेंट अच्छा रहे, जिससे आपको रेगुलर जो है वो फार्टिंग होती रहे, ताकि प्रॉब्लम ना आए आपकी रूटीन के अंदर। अगर ये वाली चीज़ें आपको एक टाइम के बाद हेल्प नहीं कर रही, तो फिर अब ज़रूरत इस बात की आती है कि आप जाके अपने फिजिशियन से रब्ता करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें। आमतौर पे ओवर द काउंटर अवेलेबल टैबलेट्स जो हैं वो हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। टेम्प्रेरी तौर पे तो वो हील कर देती हैं, क्योंकि वो मैदे के ऊपर एक आर्जी तौर पे झिल्ली ले आती हैं, जिससे आप फॉर अ टाइमिंग बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप दवाइयाँ छोड़ के दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन पे आते हैं, तो फिर आप 2 से 4 दिन के बाद इस मसले से 2-4 हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि सेल्फ मेडिकेशन करने के बजाय आप मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएँ, उससे प्रॉपर तशख़ीस करवाएँ कि आपकी बीमारी एच पेलोरी की वजह से, गैस्ट्राइटिस की वजह से, या कोई और स्टमक डिजीज़ है जिसकी वजह से आप इफेक्ट हो रहे हैं। अगर वो तशख़ीस हो जाए तो उसके मुताबिक फिर दवाई इस्तेमाल करें, और प्रॉपर दवाई इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें कि 2-3 दिन आपने दवाई इस्तेमाल की, आपकी तबीयत बेहतर होगी तो फिर आपने छोड़ दी। ये आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो बेहतर रिकमेंडेशन ये होती है कि प्रॉपर दवाई इस्तेमाल करें, सैलड्स का इस्तेमाल अच्छा करें, फाइबर जो है वो ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर रखें, और साथ ही साथ जो है वो अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी के अंदर ब्रिस्क वॉक या फिर छोटी मोटी एक्सरसाइज जो है वो लाजमन ऐड करें, ताकि आपका एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो मैनेज हो सके। अगर इस बारे में आप मज़ीद हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम बेहतर तौर पे आपकी मावनत कर सकें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।